नमस्कार, प्रणाम। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि मैसेज के माध्यम से मैं जो हर टाइम मैसेज करता हूं, तो क्या है ना कि कभी कभी इतना लंबा मैसेज कोई पढ़ नहीं लेता। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 11 जुलाई 2021 के दिन रविवार का दिन है और उस दिन पुष्य नक्षत्र है। सामान्यतः गुरु पुष्य नक्षत्र को हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु पुष्य बहुत कम आते हैं साल में, वैसे ही उसमें रवि पुष्य है, वो भी बहुत कम आते हैं, बहुत बड़ा योग माना जाता है उसको। वैसे 11 जुलाई 2021 के दिन गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। तो गुप्त नवरात्रि भी हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखती है। जो आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं या जो लोग गुप्त साधना करना चाहते हैं या जो लोग किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रि का सहारा ले सकते हैं। अगर उस 9 दिनों में उन्होंने अच्छे से साधना की या किसी तंत्र मंत्र को उन्होंने व्यवस्थित ढंग से अपनाया तो जरूर उसमें लाभ होता है। गुप्त नवरात्रि का काफी महत्व है। लेकिन मैं एक ऐसी चीज आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत दुर्लभ है। शायद काफी हमारे ज्योतिष मित्र इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये चीज करिएगा, आपको लाभ होगा। यदि आपके भवन में दोष है, वास्तु दोष, या मान लीजिए आपके भूमि में कोई दोष है, आपके जमीन में कोई दोष है, जो पैतृक दोष हो या चाहे फिर किसी ने लगाया गया दोष हो, या आपको आशंका हो कि किसी ने कोई दोष लगाया है, या फिर वास्तु का दोष हो या ब्लैक मैजिक हो, जो भी हो, चाहे वो भवन में हो, फ्लैट में हो, कंपनी में हो आपके, या आपके जमीन में हो, इसके लिए एक सटीक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। रवि पुष्य के पहले दिन माने शनिवार के दिन 10 जुलाई को आप एक सफेद मदार का पौधा लेकर आइए। सफेद मदार यानी मराठी लोग उसको अकव्वा रुई बोलते हैं, सफेद रुई, जिसको हनुमान जी को उसके पत्ते की माला चढ़ाई जाती है, शनि जी को उसके पत्ते की माला चढ़ाई जाती है। उसका काफी महत्व भी होता है मदार का। तो सफेद मदार का पौधा शनिवार के दिन घर ले आओगे, उसको खाना खिलाओगे, एक मेहमान की तरह उसका स्वागत करोगे। और रवि पुष्य के 11 जुलाई के दिन मॉर्निंग में, रविवार के दिन, उस पौधे को, अगर आपका फ्लैट है तो कुंडी में उसको अपने घर में स्थापन करिए। और फिर उसके बाद उसको हर रविवार के दिन दिया लगाना मत भूलना। यदि आपकी भूमि है, जमीन है, तो जमीन में उसको लगा दीजिए, फिर उसको दिया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हर रविवार उसको दिया लगाने नहीं जा सकते। तो यदि आप आने वाले 11 जुलाई 2021 के दिन सफेद मदार का पौधा घर में लगाते हो तो वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। दूसरी एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारे व्यापारी बांधव है, जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आप किसी भी नेट से लक्ष्मी यंत्र आप निकाल लीजिएगा, भोजपत्र लीजिएगा, और भोजपत्र पर मोर पंख से वो लक्ष्मी यंत्र चंदन से लिखिएगा। रवि पुष्य 11 जुलाई की दिन बात कर रहा हूं मैं। उसको चंदन से उस लक्ष्मी यंत्र को भोजपत्र पे लिखकर 5 कौड़ी, 2 गोमती चक्र, 1 चांदी का सिक्का, ये सारी चीजें पीले कपड़े में लिपटा कर आदि, यदि आप रविवार से अपने पैसा रखने के अलमारी में या दुकान के तिजोरी में या दुकान का जो गल्ला होता है, गल्ला कहते हैं उसको, उसमें आप उसको रखिए। मतलब लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और ये भी बड़ा बहुत अच्छा योग है। दूसरी एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन जो एक गुप्त नवरात्र भी शुरू होने जा रही है, तो उस दिन से लेके नवरात्र 9 दिन तक यदि कोई महिला घर में कुंजिका स्तोत्र पढ़ती है, पर डे कुंजिका स्तोत्र का पाठ यदि करती है, तो उसके परिवार में बरकत रहेगी और आर्थिक रूप से भी संपन्नता रहेगी। ऐसे कई अलग अलग तांत्रिक उपाय, आध्यात्मिक उपाय, सात्विक उपाय है, लेकिन आपके ये जो 3 नुस्खे हैं उसमें से कोई भी एक, जिसको जो जरूरी होगा वो आप अवश्य कर लीजिएगा, इसका फायदा होगा। नमस्कार।